कक्षा 9th का एनसीईआरटी गणित का हम जानेंगे क्षेत्रमिति और इसका प्रश्नावली 13.6 और इसमें टोटल जो है 1 2 करके 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करेंगे इसमें और सभी का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है समझेंगे, आपको समझाएंगे। आप किसी को भी आसानी से सिखा सको इस प्रकार से आपको सिखाएंगे, हर चीज़ में बेस्ट तरीक़ा से सिखाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट खोजिए आप चैनल पर जा कर के और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। बेलनाकार बर्तन, थोड़ा सा आप इस चित्र को देखिएगा, ये बेलन का आकार है। आधार इसको कहते हैं, नीचे वाले को या ऊपर वाले अगर इसको उल्टा रखेंगे तो ये आधार हुआ, ये आधार हुआ। तो आधार को ध्यान से देखिए, आपको वृत्ताकार दिख रहा है और वृत्त में परिधि होता है, यही परिधि है। कुछ लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए हम ये चीज़ आपको समझाएं। क्लियर हुआ ये बातें। आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? बर्तन में कितने लीटर मतलब बर्तन में जितना जगह होगा, मतलब बर्तन का आयतन। अच्छा, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में तो आयतन भी आएगा सेंटीमीटर में, और हमको लाना है लीटर में, तो दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। चलिए हम सवाल को लिख लिए, देखिए क्या क्या लिखे आप समझ लीजिए थोड़ा सा। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि C बराबर 132 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 25 सेंटीमीटर, तो बर्तन में आ सकने वाली पानी का मात्रा अर्थात बेलन का आयतन। तो निकाल लेते हैं बेलनाकार बर्तन का आयतन। अच्छा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है, आर हमारे पास है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आर दिया ही नहीं है, तो आर हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम आर ज्ञात करते हैं। परिधि दिया हुआ है तो आर बराबर त्रिज्या बराबर, सूत्र याद रखिएगा, हम आपको लिख देते हैं। त्रिज्या बराबर होता है परिधि है बटा 2 पाई, ठीक है। परिधि है 132 बटा 2 पाई, पाई का मान 22/7, ठीक है। 2 से काटिए, 2 छक 12, 66 बार में, 22 से काटिए 3 बार में काटा, ऊपर में 3, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, गुना भाग उल्टा गुना होगा, 7 ऊपर में जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1, 7 या 21। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आया, तो त्रिज्या आर स्क्वायर है तो यहाँ पर रखेंगे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एच का मान 25 है तो 25 सेंटीमीटर, बस गुना भाग का खेल है। देखिए 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3 बार में काटा, 22 या 66 सेंटीमीटर गुना 21 और 25 है 21 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर। चलिए गुना करते हैं, 21 से 6 को करते हैं, 21 छक 20 छक 120, 21 छक 126, बाकी 12, 126 12 138, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 25 सेंटीमीटर। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब करते हैं 25 छक 150, बाकी 15, 25 8 400, 400 में 15 जोड़ेंगे, 415 का 5, बाकी 41, 25 दिया 75, 75 में 41 जोड़ेंगे, 75 के 76, 76 में 40 जोड़ेंगे तो 116, 116 का 6, बाकी 11, 25 कम 25 11 36,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया आयतन। हमको दिया गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, लिख लेंगे। चूँकि दिया गया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, इसीलिए 36,650 सेंटीमीटर क्यूब, 36,650 बटे 1000 से भाग कर देंगे, 0 0 कटा, काटने के बाद आपका आ जाएगा 36.65 लीटर बराबर 36.65 लीटर आंसर, यही आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। यहाँ पर गुना करेंगे तो 36 नहीं, यहाँ पर आएगा 34। कितना आएगा? 34, गुना में मिस्टेक हुआ है 34, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर भी 34 और भाग देंगे तो 34.65 होगा। यहाँ पर गुना में, ये दोनों गुना में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो ये बात ध्यान रखना है। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन है, लकड़ी की एक बेलनाकार पाइप, अब एक
पाइप है और पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन पिछले चैप्टर में था, ठीक है। लकड़ी का पाइप है, पाइप अंदर और बाहर, तो अंदर का व्यास 24 है, बाहर का व्यास 28 है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। लंबाई ऊंचाई ही हुआ एक तरह से बेलन में। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब वजन, भार। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, मतलब आयतन निकालना है। लेकिन 2 त्रिज्या है, 2 त्रिज्या, तो आयतन निकालेंगे कैसे? तो चलिए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं उदाहरण से, ठीक है। इसके लिए हम बाहर से कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम मान लीजिए ये एक हम पाइप लिए, ठीक है। ये हम एक पाइप लिए, तो यहाँ से ये अंदर से जो होगा इसका आंतरिक व्यास, यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर का व्यास, और बाहर का व्यास मतलब यहाँ से होगा बाहर का। तो दोनों कोर की जो मोटाई है, ये जो मोटा है इतना, मतलब नगण्य है, छोटा है, लेकिन फिर भी जो भी इसकी मोटाई है, ये मोटाई जोड़ेगा। हमको इसका वजन निकालना है, तो बीच वाले भाग को घटाना पड़ेगा। तो बीच वाले भाग को कैसे घटाएंगे? बाहरी त्रिज्या निकाल करके आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे और बाहरी आयतन में आंतरिक आयतन को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा। अब लगभग में आप लोग समझ गए होंगे और कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे, तो आगे हम समझेंगे। पाइप का आंतरिक व्यास लिखा हमने, बाहरी व्यास लिखा, लंबाई अर्थात ऊंचाई ही हुआ उसको भी लिख दिया, जो पूछा दे दिया। व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या R1 मान लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या को R1 बराबर व्यास इसका 1, इसको 2 मान लेते हैं। तो D1/2 मतलब 24 सेंटीमीटर बटा 2 काट देंगे बराबर 12 सेंटीमीटर। इसमें भी R2 त्रिज्या निकाल लेते हैं। D2/2 मतलब 28 सेंटीमीटर बटा 2 काट देंगे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दोनों आ गया। अब हम इसका आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। पाइप का द्रव्यमान लिखेंगे यहाँ पर, पाइप का द्रव्यमान बराबर पाइप का बाहरी माइनस पाइप का आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन पाई R²H, R बाहरी व्यास है R2, त्रिज्या R2 है तो R2 डालेंगे, माइनस आंतरिक क्या है R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों में पाई मिल रहा है तो पाई कॉमन ले लेंगे, ले लिए। दोनों में ऊंचाई मिल रहा है तो HH कॉमन लिए, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, पाई का मान जो है 22/7, H ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, तो 35 सेंटीमीटर। R2 का स्क्वायर, R2 हमारा 14 सेंटीमीटर आया, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और माइनस R1 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काटिए, 7 5 पड़ते, तो 22 पंचे 110 सेंटीमीटर इंटू 14 का स्क्वायर 196 और 12 का 144, ठीक है। 110 सेंटीमीटर गुना 196 में से 144 को घटा देंगे, तो 6 से 4 2, 19 से 14 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 52 बचता है, ठीक है। दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देते हैं। 0 है, 0 लिख देंगे, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। 11 दूना 22, बाकी 2, 11 5 55, 55 2 57, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन हमारा आ गया। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हुआ लिख देंगे। आप आगे लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम, इसलिए 5720 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या करेंगे 5720 गुना 0.6, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे, बट्टा में 10 आएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 गुना 572 कर देते हैं। 6 दूना 12 का 2 बाकी 1, 6 7 42 1 43 बाकी 4, 6 5 30 4 34, 3432 ग्राम ये इसका आंसर है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। 13.6 आंसर इसका भी मिल गया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, अगर आंसर नहीं मिला तो आंसर केजी में दिया होगा तो भी मिल गया। आप कैसे समझिए, किलो में बदलने के लिए आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है,
तो 3432 में इसीलिए 1000 से भाग देंगे ताकि ये भी किलो में आ जाए। तो किलो में अगर आंसर हो तो 3.432 kg, और ग्राम में होगा तो इतना ग्राम। तो दोनों से कौन आंसर सही है? दोनों आंसर सही है, ठीक है, लाइक कर दीजिए। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। अब जैसे कि आप स्प्राइट ही पीते हैं, एक बड़ा बोतल होता है, एक छोटा वाला बोतल होता है। तो 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, जिसमें एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला एक आयताकार आधार का टिन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, और व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। अब दूसरा है जिसका व्यास दिया है, आधार की यहाँ पर ऊंचाई दिया है, मतलब बेलनाकार है, ठीक है। तो दोनों की पूछ रहा है धारिता किसकी अधिक है, मतलब आयतन दोनों का निकालेंगे, जिसकी आयतन अधिक है लिख देंगे, ठीक है। तो हमने सवाल को देखिए, यहाँ पर हमने सवाल को नोट कर लिया। अब यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो घनाभाकार है, और घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H। 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर, 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 15 सेंटीमीटर, 15 दूना 30, 0 है सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना है, ठीक है। डी इतना है तो आर त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या आर बराबर व्यास बट्टे 2 होता है, 7 सेंटीमीटर बट्टा 2। आयतन भी बराबर हो जाएगा, तो वो बेलन है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 सेंटीमीटर बट्टा 2, स्क्वायर है तो 2 बार, एच का मान 10 सेंटीमीटर। देखिए 7 7 कटिया, 2 से काट देंगे 11, इधर 2 से काट देंगे 5, गुना कर लेते हैं। 11 सतह 77 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब गुना 5, गुना कर लेते हैं। 7 5 35, बाकी 3, 7 5 35 3 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब। किसका आयतन बड़ा है? तो लिख देंगे दूसरा डिब्बा जो है वृत्तीय आधार वाले, वृत्तीय आधार वाले बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, ठीक है। यह आपका तीसरा सवाल हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चौथा सवाल। अब यहाँ पर बेलनाकार डिब्बे की धारिता अधिक है, कितना अधिक है? ये 300 है, ये 385 है, तो 385 माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक। आंसर घुमा के दिया रहता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए अगले सवाल पर। चौथा सवाल है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, तो इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है आधार की त्रिज्या, नंबर 2 है बेलन का आयतन, पाई का मान 3.14 लेना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका चौथा प्रश्न है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, त्रिज्या पूछो। क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाते हैं, बेलन का, यहाँ पर देखिए हमने पार्श्व या में लिख दिया वक्र, पार्श्व वक्र एक ही बात है। बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, पाई का मान 3.14, आर गुना एच का मान 5 सेंटीमीटर बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 2 गुना में है तो भाग में, ठीक है। आर बराबर 2 से इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 इकाई 2, आर बराबर 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बट्टा में ये 3 दशमलव
1 4 गुना 5। क्यों? क्योंकि दोनों तो गुना में था इसीलिए इसके भाग में आए। अब इसको काट देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में गुना 1 और 1 अंक है तो 1 0। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे ऊपर में गुना 1 और 2 अंक है तो 2 0। 1 0 1 0 कट गया। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10। ठीक है। अब 2 से काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 7 157 बार में कट गया। आगे लिख लेते हैं 471। ठीक है, ऊपर सब कटा हुआ है, नीचा में है 157। सेंटीमीटर भी नीचे में था, सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर। 157 से अब भाग देते हैं। इससे भाग देंगे तो 3 बार में कट जाता है, मतलब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। बेलन का आयतन पूछा, दूसरा सवाल। ये तो पहला था, दूसरा बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 3.14, आर 3 आया है तो 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। एच 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बराबर 3.14 को 5 से गुना कर देते हैं या 3 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए कर देते हैं। 3 तिया 9 और 14 तिया 42, 9.42 सेंटीमीटर। अगर ना 3 5 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोनों को गुना करते हैं। 15 दूना 30, बाकी 3, 15 चौक 60, 3 63, बाकी 6, 15 में 135, 6 141, 2 अंक के बाद दशमलव तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर। चलिए दोनों आंसर मिल गया। आप इसको लाइक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 5वां सवाल है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय, मतलब खर्चा 2200 रुपया है। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है उसको पेंट कराने का खर्चा 2200 रुपया है। यदि पेंट कराने की दर ₹20 प्रति मीटर स्क्वायर है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगा, तो इसके हिसाब से 2200 खर्चा हुआ। तो ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना था? त्रिज्या और धारिता अर्थात आयतन। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर इतना खर्चा दिया हुआ है तो कितना क्षेत्रफल था? 1 मीटर स्क्वायर में 20 रुपया लगा, तो कितना मीटर स्क्वायर में 2200 रुपया लगा? आप इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं, अगर 20 रुपया में एक टॉफ़ी मिलता है तो 2200 में कितना टॉफ़ी मिलेगा? तो टोटल मिलाकर 2200 में 20 से भाग देंगे तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 13.6 हमने सवाल लिख लिया। बर्तन की गहराई h बराबर 10 मीटर, 20 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक वक्र पृष्ठ पेंट करने का व्यय, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्वेश्चन है, आधार का त्रिज्या, बर्तन की धारिता, खर्चा जो है 2200 रुपया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि मान लेते हैं, माना बर्तन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर x, क्षेत्रफल x मान लिए। अब यहाँ पर 20 रुपया 1 मीटर स्क्वायर में खर्च होता, लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च कितना होगा? 20 रुपया, 1 गुना 20 रुपया। तो x मीटर स्क्वायर में पेंट कराने का खर्च बराबर x गुना 20। अब यहाँ पर समझिए x गुना 20 क्यों किए? क्षेत्रफल x मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर में 20 लगता है तो x मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो कितना खर्चा लगता है? 2200 बराबर 2200। तो x बराबर 2200 अब बटा ये 20 कर देंगे, 0 0 कट गया, 2 से काट दीजिए, बराबर 110 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आया? 110 मीटर। पहला आंसर हो गया 110 मीटर स्क्वायर। दूसरा बोल रहा है आधार की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो इसके लिए क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr/h। क्षेत्रफल दिया हुआ है 110 मीटर स्क्वायर। 2 देखिए गुना में है तो भाग में चला आएगा, अब बराबर πr/h। पाई का मान 22/7 गुना r तो निकालना ही है, h 10 मीटर दिया हुआ।
10 मीटर। ठीक है, 2 से काट देंगे 55, 55 ये गुना में है तो भाग में आएगा 22/7 बराबर r गुना 10, मतलब 10 मीटर गुना r। इधर ये दोनों बच गया। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए है तो इसमें आपको समझना है। 55 ये भाग में 22/7 है, भाग उल्टा गुना होगा 7/22। ये 10 गुना में है तो ये भी चला आएगा ऊपर वाले के भाग में मीटर में। ये मीटर स्क्वायर था, कट गया, बराबर r। अब काट सकते हैं, इसको काटिए तो 10 से इसमें भाग देंगे तो 5.5 आएगा, और इसमें जो है 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 38.5 बट्टा में 22। इससे जो है, अब इसमें हम 22 से भाग देंगे तो 22 से भाग देंगे तो हमारा जो आ जाएगा कटने के बाद 1.75 मीटर। ये त्रिज्या आ गया। स्क्रीनशॉट कीजिए। बर्तन का धारिता पूछ रहा है, मतलब आयतन। अब आयतन पूछ रहा है तो तीसरा नंबर सवाल का हम जवाब देंगे। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r² h। पाई का मान 22/7, r का मान 1.75 मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 75 मीटर। ऊंचाई 10 दिया हुआ है तो 10। ठीक है, अब देखिए 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 2 अंक के बाद 0.25 आएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं 22 को 25 से, तो 22 पंचे 110 का 0 बाकी 11, 22 दूना 44, 11 55 हो जाता है। अब 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, गुना, इसको 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 17.5, या मीटर गुना मीटर, ये भी मीटर में है तो मीटर क्यूब। अब दोनों को गुना करेंगे मतलब 5.5 को गुना करेंगे 17.5 से, तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 96.25 मीटर क्यूब। ये आयतन है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये आया क्षेत्रफल, ये आया त्रिज्या और ये आया आयतन। तो स्क्रीनशॉट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए छठा सवाल चलते हैं। 6 नंबर में है, ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता है? तो मतलब क्षेत्रफल पूछा, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। सबसे पहले बर्तन की धारिता मतलब आयतन लीटर में दिया हुआ, हमको इसको लाना है मीटर में, लेकिन डायरेक्ट आप समझिएगा नहीं मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसके बाद हम इस काम को आगे करते हैं। इसी चैप्टर में आप अभी 1 नंबर में पढ़े होइएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। मतलब अभी जितना हमको 6 नंबर में दिया हुआ इतना लीटर, इसमें अगर 1000 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बड़ा विस्तार से बना रहे हैं। इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15.4 में गुना करेंगे 1000 से। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको लाना है मीटर क्यूब में। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना है 15400, इसको बदलना है मीटर क्यूब में, तो इसको 1 पर 00, 1 पर 00, फिर 1 पर 00 से भाग देना पड़ेगा। 00 कट जाएगा, 4 0, 4 अंक के बाद 0.0154 मीटर क्यूब इतना है। ये हम बदल दिए, या आप हम डायरेक्ट ये इस बात को डायरेक्ट लिख देते हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम त्रिज्या निकालते हैं आयतन से। आयतन बराबर क्या होता है, पाई r² h। आयतन दिया हुआ है कितना, 0.0154 मीटर क्यूब बराबर पाई का मान 22/7, r² h 1 मीटर है। ये 22/7 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 0.0154, ये 22/7 भाग में आएगा 22/7 बराबर r² गुना 1 r²। अब देखिए भाग में है तो इसको भाग को उल्टा गुना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 0.0154 गुना 7/22 काट दीजिए, 22 7 154 बराबर r² 7 7 49। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1 2
3 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। कुछ नहीं रहता तो जीरो लाते हैं, बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, 0.0049 बराबर आर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.07, ये आ गया मीटर में त्रिज्या। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें निकालना है, बोल क्या रहा है कि धातु की सीट कितनी लगेगी। बर्तन है तो पता है ढका हुआ रहेगा तो संपूर्ण का क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा, वक्र का लगाइएगा तो नहीं, वह संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.07 प्लस एच का मान 1, ठीक है। देखिए 7 7 कट गया, 22 दूना 44 गुना 0 कट गया तो 0.1, इधर गुना होगा, इसको जोड़ देंगे 1.07 गुना कर देते हैं तो 0.44 गुना 1.07, ठीक है। दोनों को गुना करेंगे, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, गुना करने पर आ जाता है 0.4708 मीटर स्क्वायर, यही आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लीटर में बदलने के बाद आयतन का सूत्र लगाकर त्रिज्या ज्ञात किया, फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात किया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल है, शीशे की एक पेंसिल है, ठीक है, और लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर मतलब अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है और ग्रेफाइट का व्यास, पेंसिल में ग्रेफाइट डाला गया है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन क्या। पेंसिल का व्यास दिया हुआ है 7 mm, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो भाग दे देंगे तो 0.7 mm आ जाएगा, और 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2, तो 0.7 सेंटीमीटर बटे 2, ठीक है, तो R1 मान लेते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास, इसको D2 मानते हैं, 1 mm दिया है, 1 mm, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, 0.1 आएगा सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या निकालने के लिए 0.1/2, व्यास बटे 2 होता है, तो ये आ गया सेंटीमीटर, ये R2। अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है लकड़ी का आयतन, तो पहले पेंसिल का आयतन निकालते हैं, फिर ग्रेफाइट का, तब निकालेंगे लकड़ी का। तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान 22/7 ही लेना है, तो 22/7, आर का मान 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 7 सेंटीमीटर। एच का मान तो हम लिखे ही नहीं, 14 सेंटीमीटर है। एच का मान कितना है, एच का मान है 14 सेंटीमीटर, लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। 7 से काट दीजिए, 2 बार में गुना करते हैं, 22 सत्ते 154, 1 अंक के बाद दशमलव, 7 दूना 14, 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो इधर। चलिए बराबर करते हैं, 14 चौक 56, बाकी 5, 14 पचे 70 और 5 75, बाकी 7, 14 कम 14, 7 21, 2 अंक के बाद दशमलव, 21.56 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिए। त्रिज्या है हमारा 0.7/2, बट्टा में 2 हम नहीं दे देते हैं, तो बट्टा में 2 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 गुना 2 4 हो जाएगा, भाग दे देते हैं, 4 पंचे 20, 1 पर 5 15, तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, उसके बाद 3, 4 नंबर 36, 2 अंक के बाद दशमलव, 5.39 सेंटीमीटर क्यूब ये आया हमारा। उसके बाद हम निकालते हैं ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर मतलब त्रिज्या 0.1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 7 दूना 14, 2 बार में, 2 2 कट गया, 2 से काटिए 11 बार में, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 1.1 आएगा, और गुना 0.1, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.11 आएगा, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। एक ये आंसर हो गया दूसरा का। हमको पहले पूछा है किसका आयतन,
लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालते हैं। लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। पेंसिल का आयतन 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, ग्रेफाइट का 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। घटा देंगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर, एक आंसर, ये दूसरा आंसर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 9वां सवाल पर चलते हैं। 8वां सवाल है, एक अस्पताल जिसको इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं। अस्पताल के एक रोगी जो बीमार व्यक्ति होता है अपना इलाज करवाने जाता है, रोगी को प्रतिदिन मतलब डेली, रोज 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। पीने वाला एक पदार्थ होता है, ठीक है, सूप। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। पहले एक का आयतन निकालेंगे और 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा आसान सवाल है। हमने सवाल को लिख लिया। बेलनाकार बर्तन का व्यास, कटोरे का व्यास, ऊंचाई दे दिया। तो त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, 7 सेंटीमीटर बट्टा 2, ठीक है। आयतन, तो एक कटोरे का आयतन, एक कटोरे का आयतन भी बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार एच, एच का मान 4 सेंटीमीटर। 7 और 7 कट गया, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से 2 को काटिए। 22 सते 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इतना सूप हुआ, इतना सेंटीमीटर क्यूब एक रोगी के लिखेंगे, चूँकि एक रोगी को 1 गुना 154 सेंटीमीटर क्यूब सूप दिया जाता है, सूप दिया जाता है तो 250 रोगियों को तो 250 गुना 154 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो 0 लख दिया, 25 चौक 100 बाकी 10, 25 5 125, 125 10 135 का 5 बाकी 13, 25 से कम 25 13 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देना पड़ेगा तो आ जाएगा 38.5 लीटर आंसर। अब इसमें से जो भी आंसर है चलिए मिला देते हैं, देखते हैं आपका क्या आंसर है। 5300 का लास्ट सब सवाल का हमने आंसर मिलाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर 13.6, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब या 30.5 लीटर सूप। वही यहाँ पर देखिए हमने भी ज्ञात किया, इतना सेंटीमीटर क्यूब या इतना लीटर, ठीक है। तो दोनों में से कोई आंसर या दोनों आंसर सही। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.6 का 7 सवाल सॉल्व करके बताया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम 13.7 जानेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।